सभी को नमस्कार। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था ये जो 96 पेजेस की बुक्स आती हैं नागरा ध्रुव की, प्रलय वगैरह जो था उसका मैंने डिफरेंट वेरिएंट्स का आपको मैं वीडियो दिया था। वीडियो काफ़ी सारे प्लानिंग में है पर मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ। तो उसी के कंटिन्यूएशन में एक और मैंने वीडियो प्लान करने का सोचा, जहाँ ये जो बुक्स थी इनमें मैंने आपको बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो दिया था, 40 मिनट का वीडियो था वो। इसमें ये जो डबल स्प्रेड वाली जो बुक्स थी, ये जो पूरा एक सेट था 8-10 बुक्स का, तो उसके डिफरेंट वेरिएंट कवर्स अलग अलग टाइम पे पब्लिश हुए थे। उन सब की मैंने आपको डिटेल में आपको बात बताई थी। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो 96 पेजेस का डबल स्प्रेड कवर वाले का जो एक ट्रेंड था, वो ट्रेंड एंड कब हुआ था? ये 2000 में। ये 2000 में जैसे ही कोहराम ये जो राज कॉमिक्स का फर्स्ट मल्टी स्टार बुक है, मतलब फर्स्ट मल्टी स्टार कॉमिक्स है, इसमें पहली बार ये सारे सारे जो कैरेक्टर्स एक साथ आए थे। अदरवाइज इससे पहले ट्रेंड ये था कि कभी नागराज ध्रुव का टू इन वन आ गया, राजनगर की तबाही, या फिर नागराज और परमाणु का टू इन वन आ गया, सूरमा, ध्रुव और डोगा का टू इन वन आ गया, निशाचर, या और भी टू इन वन आते थे। पर वो 96 पेज के डेफिनेटली, और डबल फोल्डेड नहीं हुआ करते थे। जैसे कि तिरंगा वगैरह का भी आते थे, तिरंगा भेड़िया वगैरह सबके आते थे। इनका भी जो है कौन बना जिलाद वगैरह करके आते थे, इनका भी मर्द और मुर्दा आया था, इससे काफ़ी आते थे मतलब। तो ये एक पहला प्रयास था ईयर 2000 में, 128 पेजेस का। जी हाँ, इससे पहले बुक्स जो आती थी वो या तो 32 पेज की होती थी ऐसी, 32 पेजेस की, या फिर 64 पेजेस की होती थी। और अल्टीमेटली फिर वो 96 पेजेस पे वो चीज़ पहुंची थी इस तरीके से। पर यहाँ पर आते आते ना पहली बार ऐसा प्रयास किया गया था, आई थिंक राजकुमार के इतिहास में फर्स्ट टाइम ईयर 2000 में कोहराम ये बुक आई थी। और इसके भी बहुत सारे वेरिएंट आए हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा इस बारे में। तो 128 पेज की बुक आई थी, और तब ये वाला जो प्रचलन था डबल स्प्रेड कवर वाला, ये वाला, वो बिल्कुल एंड हो गया था। मतलब इसके बाद एक कयामत प्लान हुई थी, एक नागराज और परमाणु की लास्ट कॉमिक बुक आई थी इसके बाद में। और इसके बाद जो नया ट्रेंड चल पड़ा था 128 पेज का मल्टी स्टार का, वो कंटिन्यू रहा ये 2001 में भी, ज़लज़ला के साथ में। और इसमें क्या इशू आया था, इसके बाद एक और बुक प्लान हुई थी, इसमें ऐड नहीं है, वो संग्राम करके थी, इसमें आतंक का ऐड है। पर वो उस कैटेगरी में थोड़ा सा अलग हो जाती थी, वो उसमें 96 पेजेस नहीं थे, उसमें 80 पेजेस थे पहली बात। और डबल स्प्रेड की वो एक लास्ट डबल फोल्डेड कवर वाली लास्ट बुक थी, उसके बाद वो एक ट्रेंड ही खत्म हो गया। या हम 96 पेज और डबल फोल्ड की बात करें तो यहाँ पे वो ट्रेंड एंड हो गया था, नया ट्रेंड शुरू हुआ। एक बात, दूसरी बात, वेरिएंट कवर्स की बात करें तो ये जो बुक्स है, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, ये बुक्स जो है ये उस कैटेगरी की बुक्स है जिनके कोई वेरिएंट कवर नहीं है। मतलब जब से कोहराम आई 128 पेज वाली, या अदर जो बुक्स है, एक तो सिंगल स्प्रेड कवर आए, डबल स्प्रेड बंद हो गए, और ये वेरिएंट कवर का चक्कर भी बंद हो गया। तो जो वेरिएंट कवर वाला जो प्रॉब्लम था, या बहुत सारे जो बुक्स थे वेरिएंट थे, वो मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना, टू इन वन वाला, उसमें सारे मैंने दिए हैं। ये एक अलग टाइप का वीडियो रहेगा। अब इसमें ना कन्फ्यूजन कहाँ आया मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा लाओ इसको कवर करते हैं। तो जैसे पहले एक ट्रेंड था कि भाई 1986 में राजनगरी तबाही एक पब्लिश हुआ, और उसके बाद 1987 से हर साल दो दो बुक्स निकलने शुरू हो गई थी। जैसे कि प्रलय विनाश 1987 में, फिर तानाशाह सूरमा 1988 में, फिर निशाचर कलयुग 1989 में, और फिर ये 2000 में कोहराम, और फिर देन उसके बाद फिर कयामत। लेकिन अब ट्रेंड क्या हुआ कि हर साल ये निकलने शुरू हुए, तो अब वापस वही ट्रेंड पकड़ लिया इन्होंने कि हर साल एक तो 128 पेज का आएगा, बाकी फिर देख लेंगे, जैसे कि संग्राम वगैरह आया, ये जो कुछ है 128 पेज का एक जरूर आएगा। तो ईयर 2000 में कोहराम आया, ईयर 2001 में ज़लज़ला। ईयर 2002 में दो आए एक साथ, विध्वंस और परकाले, स्टैंड अलोन बुक्स थे। 128 आई थिंक 128 पेज का था, लेकिन इसमें यह था कि कुछ एक छोटा सा कंटिन्यूएशन तो था, सदम अदम का चक्कर था। तो कोरा विध्वंस और परकाले भी आप मान सकते हो। और ये दो ऐसी बुक्स हैं जो अभी तक बिग साइज में पब्लिश नहीं हुई। बाकी इनमें से काफ़ी बुक्स जो है ना, ये कोहराम, ज़लज़ला, सर्वशक्तिमान, ये बिग साइज में आ चुकी, वो नहीं आई अभी तक। तो ये कुछ था। लेकिन ईयर 2003 से ना एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या आया बता, ये 2003 में भी दो आए थे, ड्रैकुला का अंत और कोलाहल, 128 पेज के। लेकिन उसमें ना थोड़ी दिक्कत क्या थी, वो ड्रैकुला सीरीज के पार्ट थे बकायदा, तो उसको इसमें शामिल करने में बड़ी दिक्कत आई थी। उसमें 80 पेज की दो बुक थी, फिर 128 पेज की दो बुक। तो मैंने उसका एक रिप्रेजेंटेशन रख लिया, और ये लकीली मेरे पास में ओरिजिनल बुक है। तो जितने भी मैंने आपको वीडियोस दिए थे अभी इससे पहले भी, उसमें एकमात्र ये एक बुक है जो ओरिजिनल है। मतलब ओरिजिनल बुक आई थी 40 रुपये की, वो वाली बुक आई है, वो है। तो ठीक है, वो एक था। एक तो ये डिस्क्रिप्शन आया, और उसके बाद जब हम ईयर 2003 के बाद ईयर 2004 में पहुंचे, तो वो तब आई थी बुक सर्वशक्तिमान, और ये अपनी कैटेगरी की लास्ट बुक थी। 128 पेज की ये लास्ट बुक आई थी, इसके बाद ऐसी कोई बुक नहीं आई थी। क्योंकि ये राज कॉमिक्स का ना प्राइसिंग का बड़ा चक्कर था। मतलब प्राइसिंग उनकी इतनी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होती थी, सालों साल चेंज नहीं होती थी। और शायद यही एक रीज़न था कि हम जैसे जो बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मान सकते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से जो आते थे, जो पॉकेट मनी नाम भी नहीं सुनते थे, वो इनसे जुड़े।
तो 2004 के बाद में चक्कर क्या हुआ, राज कॉमिक्स का तो ऑप्शन नहीं बचा। अब वो प्राइस बढ़ा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, नई ट्रिक क्या अपनाई, फिर ये 2005 से उन्होंने फिर जो है पेज कम कर दिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो चक्र, इसका ऐड है सन 2005 में प्रकाशित 128 पेज, तो उन्होंने क्या करा, चक्र में 96 पेज कर दिए थे, प्राइस 40 रुपये रखी। तो हमको फिर वो एक्सपेंस वैसा नहीं होता, हम सोचते हैं कि यार 40 वाली चलने देते हैं। तो उसके बाद फिर चक्र, फिर वर्तमान, ये मेड्यूसा वगैरह बहुत सारी बुक्स आई, फिलेमिना, छोटा नागराज। तो मैं आज काफ़ी कंफ्यूज था, मतलब बहुत कंफ्यूज था कि कौन सी बुक शामिल करूँ, कौन सी बुक शामिल ना करूँ। फिर अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि क्यों ना 128 पेज वाली तक ही इसको सीमित रखा जाए। बस मैंने एक एक्सेप्शन रखा है नेगेटिव्स, जो कि 160 पेज का, अगेन एक नई जंप है। तो पहली वाली जंप थी 96 पेजेस वाली राधा की दवाई 1986 में। नेक्स्ट जंप आया ईयर 2000 में कोहराम, फिर वो कंटिन्यू रहा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जंप आया था वो था ईयर 2013 में निगेटिव्स, 160 पेज का आया था ये। और फर्स्ट टाइम ही 200 रुपये का आया था पहली बार में। और तब ये हालांकि हार्ड बाउंड आया था, उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो ये कुछ था। और फिर वो जो ना, फिर 90 इसमें ना एक और चीज़ आ जाती, फिर ये डबल स्प्लिट वाले 96 पेज वाले अलग हैं। मैं सोच रहा हूँ 96 पेज वाले फिर सिंगल स्प्लिट को अलग रख लूँगा, इसमें गुप्त वो फिल्म सब आ जाएंगे, तो वो उनको अलग से करेंगे। फिर ये थोड़ा स्पेशल मैं चाह रहा था, इनको स्पेशली इनको शामिल किया था। तो ये ट्रेंड ज़्यादा लंबा चला नहीं, मतलब 2000 में शुरू हुआ, 2004 में ये ट्रेंड 128 पेज वाला खत्म भी हो गया। और जैसा सर्वशक्तिमान में हमारे सारे हीरो लटके हुए हैं, इस तरीके से राज कॉमिक्स में लगभग लटकी गई थी। मतलब 2000 के बाद, 4 के बाद बहुत मुश्किल सर्वाइव कर रही थी, चाहे लॉस में चल रही थी, चाहे लॉस में नहीं चल रही थी, वो हमको नहीं पता, पर बहुत मुश्किल से वो सिर्फ नागरा ध्रुव पे सीमित होकर के सर्वाइव कर रही थी, पर कर रही थी ये। आज तक राज कॉमिक्स कभी बंद नहीं हुई थी। तो ये 2000 में कोहराम आया, जबरदस्त आया। और ये सभी के सभी मैं आपको बता दूं रिप्रिंट्स हैं। एक दो मुश्किल से मुझे कुछ वेरिएंट प्राप्त हुए, मैं आप देख पा रहे होंगे, ज़लज़ला के 2 कॉपी रखी हुई है यहाँ पे, परकले की 3 कॉपी रखी हुई है, विध्वंसी। तो ये मुझे लकीली कुछ अलग अलग टाइम के मिले हैं, मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहली बात, कोहराम ओरिजिनल भी बिल्कुल ऐसा ही आया था, बिल्कुल इसको ओरिजिनल की तर्ज पे, क्योंकि पहले बहुत सारे इसके वेरिएंट आए। तो ये लास्ट जो इसका 150 रुपये के हिसाब से आया था। और उसके बाद में आई थिंक राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने इसको, ये मैं बाय द वे उन बुक्स को रखा है जो राज कॉमिक्स की तरफ से प्रकाशित है, मैंने मनोज गुप्ता जी वाले चीज़ को अलग रखा है। पिछली बार मैंने इनको कम शामिल किया था, मतलब मैं ओरिजिनल राज कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। और ये सर्वशक्तिमान का हमको बिल्कुल, जब राज कॉमिक्स अंतिम सांसें ले रही थी, ईयर 2020 का रिप्रिंट है ये देखिए, इस पर कॉपीराइट लिखा हुआ है 1986 से लेकर 2020। और इसके बाद फिर अलग ही हो गया, आई थिंक ये लास्ट रिप्रिंट हमको प्राप्त हुआ था ईयर 2020 में। बहुत अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट। अच्छा, ईयर 2020 में आप इसका प्राइस देखना 150 रुपये। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो गया है, ठीक है, 2020, उसको भी हालांकि 4 साल होने वाले हैं। और ये जो कोहराम जो पब्लिश हुआ था, ये है 2019 का। अच्छा, 19 में किया था क्या? तो खैर ये देखिए, तो ये बढ़िया इस रेगुलर साइज में ग्लोसी वगैरह में अच्छे से प्रिंट, अच्छा तभी मिले थे ये। तो ये राजनगर दवाई वगैरह जो रेगुलर साइज में 2015 से पब्लिश हो रहे थे, लेकिन इन पर नजर गई थी पब्लिशर की, ये तो 19 में। तो 19 में एक नया ट्रेंड और चला था कि प्राइसिंग जो थी वो अब पीछे आने शुरू हो गई थी। नॉर्मली पहले क्या होता था, प्राइसिंग यहाँ लिखी होती थी, और अब इन्होंने आगे सिर्फ लोगो रखा और पीछे प्राइसिंग मेंशन करना शुरू कर दिया। आई थिंक ये 2018-19 के बाद ये ट्रेंड आया, 19 से आया, 19-20 2 ही साल चला, फिर तो राज कॉमिक्स हो गया। प्राइस सेम है, 150 रुपये इसका, 150 रुपये इसका। तो 150 रुपये ओरिजिनल राज कॉमिक्स कोहराम। फिर मनोज गुप्ता जी ने इसको बिग साइज में ऐसे 210 रुपये के साथ फिर से प्रिंट किया था। उसमें तो उन्होंने और भी हद कर दी थी कि इसको होलोग्राम जैसा बना दिया था, जैसा एक्चुअल 40 रुपये की बुक में आया था, और प्लस नोवेल्टी दी थी। तो मनोज गुप्ता जी का ये तो है कि प्रिंट वगैरह उन्होंने प्राइसिंग वगैरह बहुत ही वैसी रखी जैसे कि ओरिजिनल राज कॉमिक्स हुआ करती थी। ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, बस मैंने आपको ओरिजिनल बताया। यहाँ पे ये सिल्वर कलर में या सिल्वर होलोग्राम टाइप का कुछ था। बाकी अगर उन चीज़ों को इग्नोर करो आप, तो ये बहुत ही फ्रेश कंडीशन में है, ये मज़ा है। 150 से रिप्रिंट मुझे बड़ा पसंद है ये प्रिंट रेगुलर साइज में। नेक्स्ट उसी की तरह जलजिला। तो जलजिला का ये है 150 वाला प्रिंट जो मैंने आपको बताया, 2019 का प्रकाशित है ये भी। कोहराम जलजिला एक साथ पब्लिश हुए थे। ओरिजिनल से डिटेल्स जैसा ये आया था हूबहू इसको वैसे ही पब्लिश किया गया, कुछ चेंज लेकिन अवश्य किए गए, मैं बताता हूँ क्या चेंज किए गए। ये देखिए, इससे जस्ट पहले का रिप्रिंट है 100 रुपये का। और हाँ, ये बता दूँ, जलजिला कभी भी ग्लोसी में नहीं आया था। ये जो 100 का रिप्रिंट था, ये 2013 के रिप्रिंट्स है। और 2013 के मेरे पास काफ़ी रिप्रिंट्स पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये भी 2013 का रिप्रिंट है, ये भी 2013 का रिप्रिंट है, लेकिन इसका प्राइस इन्होंने रखा 100 रुपया, और विध्वंस रखा इन्होंने 80 रुपया। चलो अच्छी बात है, विध्वंस कम सस्ती मिली। तो जलजिला ये 100 का है, ये 150 का है। डिफरेंस क्या है इनमें? एक तो ये डिफरेंस है कि 2019 का रिप्रिंट है, ये 2013 का रिप्रिंट है, और मैपली तो पेपर्स में है। और उस समय पे नागराज सिर्फ नागराज हुआ करता था, तो आप यहाँ पे सिर्फ नागराज लिखवा देख सकते हैं बस। और इस समय तक नागराज बन चुका था विश्व रक्षक नागराज, क्योंकि वो नरकनाशक और आतंककर्ता भी आ चुके थे। तो इन्होंने वो भी इंट्रोड्यूस इसमें किया, इसमें लिखा हुआ विश्व रक्षक, और वेबसाइट डाल दी। तो थोड़ा सा ना घिचपिच सा लग रहा है कवर, ये कवर थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है। ओरिजिनल ऐसा आया था, वो 40 का आया था 2001 में। और आया कैसा था इसको देख के आप पता लगा सकते हो, एज इट इज़ बिल्कुल यही
आतंक का ऐड आया था, जब मैंने पहली बार जब ज़िलज़िला देखी थी 2001 में, हिमांशु वाले भैया के पास आई थी। उन्होंने ईयर 2000 में इसका किराया रखा था 4 रुपये, क्योंकि 10% के हिसाब से किराया होता था कि मान लो 8 रुपये की बुक है तो 50 पैसे, 16 की बुक है तो 1 रुपया। लेकिन जब 8 से 10 हुआ 32 पेज का, और 64 पेज का 16 से 20 हुआ, तो उन्होंने किराया उसको वैसे कर दिया, मतलब कि 10 वाली का 1 रुपया, 20 वाली का 2 रुपये। मेरे को ना तब बड़ा बुरा लगा था, मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, मतलब पेज तो उतनी ही है, 2 रुपये बढ़ाने से उन्होंने किराया डबल कर दिया। और कोहराम के जो हिमांशु भैया ने इसका किराया लिया था 4 रुपये। हालांकि हम खरीद लाए थे, मुकेश ने खरीदा था, मुझे याद है, छोटे भैया उन्होंने खरीदा था। हमारी कोई डील होती थी ना कि कौन कौन सी बुक लेगा, तो इसमें मुकेश का था, मतलब वो बोले कि मैं लूँगा। तो ये बुक एक्चुअली ओरिजिनल बुक मेरे छोटे भाई ने खरीदी थी, ये बुक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर ज़ल्ज़ला आई, तो उसने हिमांशु ने इसका किराया रख दिया था 5 रुपया। हालांकि मैंने अगेन ये परचेज कर ली थी, तो मेरे एक आदमी जो किराए पे लेके गया था, वो जो बायर था वो रिटर्न करने आया था, 2001 क्या होता रहा। तो मैंने उसको बोला, तो वो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है कि मुझको ये किताब 40 रुपये की है, और उस हिसाब से इसका जो है किराया जो है 4 रुपये बनता है। मैंने कहा क्योंकि इसका पहले 4 बनता था, तो आपने 5 क्यों दिए? तो वो हमेशा क्या बायर ही बायर का दुश्मन होता है, ये आप देखना कभी भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा तो आप नोट करेंगे इस चीज़ को। तो उसने ये मुझे बोला था कि अच्छा देखिए इसकी स्टोरी कितनी बढ़िया है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने तो खरीद ली थी, मुझे तो किराया लग नहीं रहा था हमको, और मुझे जब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं करने, तो मतलब ऐसे इस तरीके का एक याद है मुझे कि उसने कैसे बोला था इजी, तो वो था मतलब। पर हाँ, अच्छा लगा है इसको देख के। और कोहराम में जो है एक्चुअली इससे पहले फ्लैट कलरिंग आया करती थी बुक्स में, इसमें भी फ्लैट कलरिंग है, पर कुछ कुछ जगह पर इसमें थोड़ा इफेक्ट्स ऐड है, आपको वो नज़र आएंगे। कुछ कुछ जगह पर आपको जो है इसमें स्पेशल इफेक्ट नज़र आएंगे। जैसे एक श्वेता कुछ लेती है माइक सा कुछ लेकर के कुछ अनाउंस कर रही है, जैसे यहाँ पे देखो हरू का जो ड्रेस है उसमें इफेक्ट है, बाकी सब फ्लैट कलरिंग में है। इसमें एक इंस्पेक्टर स्टील वाला कोई सीन था कि श्वेता उसका वेट कर रही थी इंस्पेक्टर स्टील का, और कोई कचरा जला रहे थे, वो पॉल्यूशन का कुछ चक्कर था, तो वहाँ पर इफेक्ट। तो ये कोहराम ऐसी बुक थी, धीरे धीरे इफेक्ट्स आना शुरू हुए थे। इसके बाद जो सीरीज आई थी मृत्युदंड सीरीज है दफना वाली, देखिए इसमें इफेक्ट्स है, उसमें फिर उसके बाद फिर कलरिंग बड़ी काफ़ी खूबसूरत हो गई थी, मतलब ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य बना हुआ है। तो इसमें इफेक्ट है, देखिए ये जो श्वेता वाला सीन है इसमें आएगा, देखना इसमें फ्लैट कलरिंग नजर आएगी आपको, जैसे कि ध्रुव शक्ति की जो मास्टर निशा चल थी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर आपको इसके चेहरे में इफेक्ट नजर आएंगे। इन थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था ये बुक, और हल्की हल्की विद इफेक्ट कलरिंग इस पे इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो चुकी थी। और इसके बाद जो बुक्स आई ऑफ कोर्स तो विद इफेक्ट कलर आए। ज़ल्ज़ला में अपना बिल्कुल आ गया था इस पे, इससे पहले त्रिफला सीरीज आ चुकी थी, सब कुछ आ चुका था, तो देखो क्या जबरदस्त कलरिंग थी। और इसके चित्र थोड़े ना, कोहराम की स्टोरी ज़्यादा बड़ी थी, पहली बार मल्टी स्टार बना रहे थे, तो फ्रेम काफ़ी छोटे छोटे थे और बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हुए थे, क्योंकि अनुपम जी पे प्रेशर था कि उनको ये बुक वो स्टोरी पूरी करनी थी। पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसमें ना थोड़ा देखो थोड़े बड़े बड़े अच्छे फ्रेम नजर आते हैं जो आंखों को सुकून पहुंचाते हैं। ये मुझे थोड़ा जरूरत ज़्यादा अच्छी लगी थी विनोद जी की इंकिंग वगैरह। और इसमें देखिए इफेक्ट कितने अच्छे थे, जैसे महामानव पे ये इफेक्ट है रेड कलर पे। ये बुक भी देखो, मैं आज खोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो कितना अच्छा है इसमें फील हो रहा है, एकदम न्यू बुक। तो ये था ज़ल्ज़ला, मुझे पसंद है काफ़ी, बहुत अच्छे कलर, देखिए इफेक्ट वर्क कितने सुंदर थे। और मैं जो आपको हर बार एग्जांपल देता हूँ, देखिए ये ध्रुव का मुझे अभी भी सीन याद है, एकदम बहुत बहुत अच्छा कलर है वगैरह, उनका बहुत मजा आया था इसको देखने में। तो तो मैं जो आपको एग्जांपल देता था ज़ल्ज़ला टूटा ध्रुव पर, डोगा पर, नागराज पर, मैं बार बार बताता हूँ हर बार जब ये वीडियो बनाता हूँ कि ज़ल्ज़ला टूटा ध्रुव पर जो है चुम्मा सम्राट, ज़ल्ज़ला टूटा नागराज पर नागराजा कहर, और ज़ल्ज़ला टूटा डोगा पर मैंने आपको बताया था वर्दी और बंदूक में। और अभी मैंने डोगा का एक मैंने डाइजेस्ट का वीडियो बनाया था, 3-4 वीडियो पहले आप देखना, तो उसमें उस डाइजेस्ट में मुझे ये पार्ट मिल गया था। मतलब मैंने वर्दी और बंदूक के बहुत सारे वेरिएंट खरीदे, ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाला रिप्रिंट भी, मनोज गुप्ता जी, पर मुझे वो ये चीज़ कहीं मिली नहीं। लेकिन ये जो था ना, इस पे लिखा था ज़ल्ज़ला टूटा डोगा पर, और ये 4 पेज का स्टोरी उसमें दिया हुआ था, वो मेरे को डोगा डाइजेस्ट में मिल गई थी। वो आप देखना, मैंने इससे पहले बना रखा है एक डाइजेस्ट का, उसमें आपको मिलेगा। वो पहली वो मैं जो बात बोलता था उससे प्रूव भी हो गई थी। तो इसमें वो सब चीज़ें याद थी। देखिए बचाओ बचाओ का ऐड है, मैंने ये बुक भी ऑर्डर करी है ओरिजिनल किसी से, देखेंगे कैसी बुक है ये। ये जो है देखो कितनी अच्छी कलरिंग वगैरह अच्छी लगती थी उस समय, ऐसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी तो बड़ा मजा आता था इन सब चीज़ों देखने में। तो ये है बस ज़ल्ज़ला, और इसके पीछे आतंक का ऐड देखा तो हम देखते रह गए थे, हमारे भैया हमको क्या जोरदार कॉमिक्स आई है ये। हालांकि आतंक और दुश्मन नागराज 2 पार्ट सीरीज थी, और बहुत अच्छा चित्र बनाया था ये विश्व। तो ज़ल्ज़ला का ये एक तो ये है, ये ग्लोसी वाला ओरिजिनल जैसा बिल्कुल प्रिंट, और ये दूसरा प्रिंट जो है वो है आपका एक रेगुलर प्रिंट। मैं प्ले तो मैं देखो कितना डल लग रहा है, मैंने उसको देखने के बाद इसको देख रहा हूँ तो मेरे को आंखों में काफ़ी डल फील हो रहा है। बट कई लोगों को ग्लोसी पसंद नहीं भी होता, मुझे तो ग्लोसी काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो ओरिजिनल जो कलर्स वगैरह उसको उभार के देता है। तो ये एक 2013 का रिप्रिंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऐड है, नेगेटिव्स का ऐड है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये जो ऐड होने चाहिए वो है, पहले ऐसे ही होता था, जब भी कोई चीज़ बुक प्रिंट होती तो उस समय के जो रेलेवेंट ऐड वगैरह दिए जाते थे, और पब्लिशर के हिसाब से वो ठीक भी था कि आपके उस समय जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो आपको जानकारी मिले लोगों को कि भाई ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं।
उस हिसाब से देते थे। लेकिन बाद में लोगों का रुझान ओरिजिनल चीज़ों की तरफ बढ़ा, तो फिर उन्होंने प्रिंट भी ऐसे किए जैसे आपको ओरिजिनल की याद आए। तो ये है भाई ज़लज़ला के दोनों प्रिंट, और काफ़ी अच्छी कंडीशन है। ज़लज़ला ओरिजिनल भी है आई थिंक मेरे पास, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है कि तो मैंने इसको इसमें नहीं रखा। 2001 आया विध्वंस। तब हिमांशु बुक एंड स्टेशनर्स से अपना अकाउंट बंद हो चुका था। उसका नेक्स्ट जो आए थे वो थे नवनीत स्टेशनर्स, और वो अभी भी मेरे फेसबुक लिस्ट में है। तो जैसा मैं बता रहा था कि नवनीत बुक्स एंड स्टेशनर्स वो अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे सच में। हिमांशु भैया भी बहुत अच्छे थे, मतलब कॉमिक्स से जो जुड़े हुए लोग थे उनसे मिलना मतलब काफ़ी मेमोरी रहती है, अभी भी कॉन्टेक्ट में है वो। तो विध्वंस में क्या हुआ था कि वो जो ओरिजिनल थी मेरे पास में बाय द वे, इसकी भी एक पेनफुल मेमोरी है। दिसंबर 2020 में जो मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, वो जो ओरिजिनल मैंने सारी मेरी चली गई थी उसमें वो भी चली गई। ये सारा का सारा ना एक गोल्ड कोटेड या कुछ सिल्वर फॉइल उस टाइप का कुछ था, मतलब चमक सा रहा था। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था कॉमिक्स में, उस जमाने में छोटा सा गैप भी बड़ा गैप लगता था। वो मैं 11th क्लास में आ गया था शायद, तो क्योंकि 11th में साइंस था, बायोलॉजी तो वगैरह था, तो थोड़ा प्रेशर था। तो उस प्रेशर की वजह से जो है ये थोड़ा गैप आ गया। तो गैप के बाद जब उस दुकान पे एग्जाम्स वगैरह होने के बाद छुट्टियों में से मैं और भैया बुक कर रहे थे, नवनीत बुक्स एंड स्टेशन नाम देखा देखा और हम मुड़े उस तरफ, और मैंने कहा सर कॉमिक्स वगैरह है कि? बोले है, और मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी, तो देखता रह गया मैं ये। और फिर उनसे बात बात हुई लेस वगैरह की, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे जो मुक्ता प्रसाद नगर में वो थे, और जो बड़ी दुकान वगैरह होती थी वो मार्केट में हुआ करती थी शायद, वो बीकानेर का जो कोर्ट वाला एरिया होता था, कचहरी वाला, उस तरफ सादुल सर्किल वगैरह कुछ होता था। तो वहाँ पे रतन बिहारी पार्क, एक पार्क था, और उस बुक का नाम था रत्नेश्वर, अभी भी है वो। और दिलीप भाई हैं वो सर, वो भी स्टेट गवर्नमेंट टीचर है, वो जान जाएंगे जो अगर वीडियो देखेंगे तो वो वहाँ से एक्चुअली लाते थे। वो उनके किसी मामा या चाचा की दुकान थी, शायद मामा की दुकान थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ही सज्जन एकदम सीधे इंसान थे, सब कुछ उन्होंने मुझे रिवील कर दिया था जब मैं एक स्टूडेंट ही था 11th क्लास का। तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से बुक्स वगैरह लाता हूँ, और मुझे जो है 20% लेस पे मिलती है, और फिर मैं रेंट वगैरह देता हूँ, ऐसे मेरा रिकवरी होती है। और इसके साथ में उस वक्त यहाँ पे एक लिखा हुआ, ये तो इन्होंने रिप्रिंट है, तो 40 रुपये का था। यहाँ पे लिखा था जिक्सा पजल मुफ्त, और इसके साथ में एक है ना खूनी जंग वाला जो था वो, उसका एक जिक्सा पजल मुझे मिला था। फर्स्ट टाइम मैंने नागराज का जिक्सा पजल देखा था। तो 40 रुपए की वो बुक थी, साथ में था उसका जिक्सा पजल। ये था 2002, और वो उन्होंने मुझे 32 रुपये में दिलवाया था, मतलब 40 का भी 20% का लेस करके, मतलब 8 रुपये लेस करके 32 में मिला था। वो एकदम स्टील डील थी उस जमाने की, और वो बुक मेरे पास ये 2002 से लेकर के ये 2020 तक थी, वो एकदम फ्रेश कंडीशन में है। बस मेरी गलती से वो फिर लॉस हो गई। अब ये जो दो रिप्रिंट है, एक पे 40 लिखा हुआ है, एक पे 80 लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि इन्होंने कितना प्राइस को मेंटेन रखा। सन 2000 से लेकर के सन 2004 तक 128 पेज का मूल्य क्या रखा उन्होंने? 40 रुपये। एक तो ये चीज़। और अगर मैं राजनगरी तबाही को इंक्लूड कर लूँ, जो मैंने पहले बताया था, तो 1996 में वो 25 रुपये की आई थी। वहां से लेके जब ईयर 2000 आया तब तक उन्होंने कयामत जो बुक थी 96 पेज वाली, देखो ये देखो, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल को स्टोर किया इसलिए 25 रुपये की आई। और इवन उसके बाद जब ये 2004 आ गया तब भी इनके रिप्रिंट्स वगैरह थे, वो मैंने आपको दिखाई भी थे ड्रेकुला वाले, वो भी 25 के प्राइस के साथ ही आते थे। मतलब कितना उस टाइम पे प्राइस स्टेबल रहती थी, 8-8 साल सेम प्राइस, मतलब। और आज के ज़माने में वही चीज़ें वेरिएंट, उसके प्राइस आसमान छू रहा है। तो ये विध्वंस के दो रिप्रिंट हैं, ये 40 वाला, 80 वाला। उसके बाद मनोज गुप्ता जी हम देख ही चुके हैं, शायद वो 180 या कुछ रुपए का आया होगा। ये 2013 का रिप्रिंट है, थोड़ी कंडीशन अच्छी है इसकी, थोड़ी सी यहाँ से थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, आई थिंक यहाँ से लेमिनेशन सा खराब सा हो रखा है। ये नागादीश के टाइम पर है, 2006 का है ये रिप्रिंट। ये 2013 का रिप्रिंट है। डेफिनेटली इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखी है, दोनों तरफ से कवर इसका अच्छे से लेमिनेटेड है। पहले बहुत ही गरीबी में जीते थे ये लोग, तो ये लेमिनेशन पूरा नहीं करते थे, एक पार्ट तक ही करते थे। तो खैर इसको देखते हैं, ये थोड़ी अच्छी कंडीशन लग रही है विध्वंस, अच्छी बात है। अगेन वही बात है कि 2013 के रिप्रिंट काफ़ी है मेरे पास अलग अलग बुक्स के। तो फिर ऐड भी उसी प्रकार के हैं, जो जब नेगेटिव्स आने वाली थी, आप देख सकते हैं मैं नेगेटिव्स की ब्रांडिंग कर भी रहा था अभी। तो नेगेटिव्स जो 160 पेज वाली बुक थी, उसके ऐड हर जगह मिलेंगे आपको। ये है, पर ये है कि थोड़ा इनको देख के अच्छा भी फिर लगता है। अगर आपके सारी बुक्स हो तो आपको अलग अलग टाइम के ऐड देखने को मिलते हैं। ये तो विध्वंस का मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अंदर ब्लैक एंड व्हाइट रखा है कवर वगैरह। ईयर 2000 देखिए, चक्कर का इसमें ऐड है, मेडिस वगैरह का। 2006 का ये कॉमिक्स है। इसमें ऐड भी उन्हीं बुक से शामिल किए गए हैं जो उसमें बेस्ट सेलर होती थी। ये देखिए सम्राट सुडांगी वगैरह, ये वही है 40-40 रुपये वाली जो बुक्स थी। कोहराम का भी देखो इसमें ऐड डाला है। तो इन्होंने इसमें सिलेक्टिवली ऐड डाले हैं ऐसी बुक्स के जो इससे कनेक्टेड हो। इसी क्वालिटी कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर ठीक है, मतलब एक वेरिएंट टाइप का मान सकते हैं। वेरिएंट तो क्या है, बट ठीक है मतलब। तो विध्वंस के दो रिप्रिंट है। विध्वंस के बाद नेक्स्ट बुक आई परकाले। विध्वंस में सदम अदम का चक्कर था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि आपको जो है सदम और अदम एक स्टोरी बताई गई थी, और जिसमें सुंदर दिखता था सदम और थोड़ा सा राक्षस जैसा दिखता था अदम। और बाद में पता लगता है कि उनके रोल्स थोड़े अलग हो गए थे।
और उसी चीज़ को कंटिन्यू किया था परकाले में। परकाले भी 40 की आई थी पर उसमें सिल्वर लिवर नहीं था, लेकिन ये जो नागरा ध्रुव थोड़े उभरे हुए थे, मतलब थोड़े से 3D इफेक्ट के साथ उभरे हुए थे परकाले में लिखे हुए थे, मुझे याद है। इसके भी खूब ऐड वगैरह आए थे। 40 रुपये की आई थी। और एक पोस्टर इसके साथ फ्री तो नहीं आया था, लेकिन उसका ना ऐड एक हिमांशु और नवनीत उनके मन लटका हुआ देखा था, मतलब परकाले का है ना ऐड, एक पोस्टर टाइप का था, वो लटका हुआ था। ये एक रिप्रिंट है। वही रिप्रिंट कब का है? ये वही नागायण का है, 2007 का रिप्रिंट है ये। तो इसके पेज हल्की सी येलोविश शेड लिए हुए हैं, मतलब इस समय अब राजकुमार ग्लोसी में प्रिंट होना शुरू हो गई थी, लेकिन रिप्रिंट को राजकुमार ने ग्लोसी में कंसिडर किया नहीं था। तो ये जो ऐड वगैरह देखोगे आप, तो उनकी कलरिंग ऐसी है जो ग्लोसी में निखर करके आए, बट ये फिर भी अच्छी क्वालिटी का है। परकाले का एक अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, 50 वाला। ये 2007-8 का रिप्रिंट है। फिर आई थिंक उसके बाद कोई रिप्रिंट में भी आया हो, नेगेटिव टाइप का होगा, मुझे पता है। मेरे पास तो ये कुछ रिप्रिंट रखे हुए, मैंने पहले बताए थे। ये बिल्कुल ओरिजिनल को रिस्टोर करता हुआ, जैसा मैंने आपको कोहराम और ज़िलज़िला में बताया। बट ये 2019 के रिप्रिंट्स हैं। ये जो है 2016 का रिप्रिंट है। तो जब ये 2015-16 में रिप्रिंट हो रहे थे ये रावी-तारा वगैरह, तब आई थिंक पहला उन्होंने परकाले का रिप्रिंट निकाला होगा 16 में, और 17-18 फिर 19 में कोहराम ज़िलज़िला वगैरह का निकाला, फिर सर्वशक्तिमान को तो हमने देख ही लिया। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है इसमें, लेकिन प्राइस यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद रिप्रिंट नहीं हुआ ये। राजकुमार से लास्ट रिप्रिंट 2016 में आया था। उसके बाद में जो है ये फिर ये मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट कराया। तो ये एक मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। क्वालिटी को रिस्टोर करते हुए थोड़ा सा ये थिक ज़्यादा है, इसके पेज थिक है, और प्लस जो है इसके पीछे वही पूरा पूरा ओरिजिनल को रिस्टोर किया। तो इन दोनों रिप्रिंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये कि ये ओरिजिनल राजकुमार का रिप्रिंट है, ये अपना जो है मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट है। इसके प्राइस इन्होंने रखा था 120 से 160, तो ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि ये 16 में रिप्रिंट हुआ था, ये अपना जो है उसमें 2021 में रिप्रिंट हुआ था। और इस जो पेजेस में ये जो 120 का रिप्रिंट निकाला है इन्होंने 2016 में। अगर आप 2019 की बात करेंगे तो वो रिप्रिंट आपके 150 तक तो पहुंच ही गए थे, 20 तक, 19-20 तक। और फिर इन्होंने 21 में निकाला तो 160 कोई ज़्यादा नहीं था उस हिसाब से। तो ये भी ठीक है, इसमें भी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट और अच्छी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रिंट है। तो बढ़िया, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का रिप्रिंट किया है इन्होंने। पर काले 2-3 एडिशन है अपने पास में, और भी बहुत सारे निकले होंगे, याद नहीं। तो विध्वंस का पर काले, फिर इस कालकांत हुआ। इसके बाद में ड्रैकुला सीरीज आई थी पूरी, तो ये उसका एक पार्ट माना जाएगा। ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला कांत और कोलाहल। कोलाहल ओरिजिनल है। इसके हाथ में एक और कुछ कॉन्टेस्ट का कुछ और आया था, वो शायद फड़ा होगा ऐसे। तो इसमें देखो नीचे लिखा, आपको इस सीरीज का पूरा मजा उठाने के लिए ये पढ़िए। तो इसलिए मैं इसको शामिल करने में सोच रहा था, पर मैंने कहा 128 पेज हैं, तो ये रेफरेंस दे दिया जाएगा। ओरिजिनल है ये बिल्कुल। समय के साथ ना पेज वगैरह पीले पड़ जाते हैं, वरना जब ये पहली बार आई थी तो इनकी वाइटनेस देख के मैं हैरान था, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक्स थी। और इसका और सोडांगी का कवर काफ़ी वो होता है कि कोलाहल में सारे हीरो होते हैं, लेकिन ऊपर से नागरा ध्रुव बना हुआ है, और सोडांगी में खाली नागरा ध्रुव होते हैं, लेकिन सारे हीरो बने हुए थे। इसमें परमाणु वगैरह सब थे। ड्रैकुला के यूनिवर्स को एक्सटेंड किया था, अच्छी बात है, चलो छोड़ते हैं इसको। 2004 लास्ट अपनी प्रजाति का लास्ट मल्टी स्टार सर्वशक्तिमान, ये जो आया था ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया था 2004 में। और यहाँ पे आपको एक हल्की स्ट्रिप सी दिखेगी, यहाँ पे जो एक, यहाँ पे अपन बुक को मोड़ते हैं, आपको यहाँ पे शायद पता नहीं विजिबल होगी नहीं होगी, लाइन सी दिखेगी यहाँ पे। तो असली में आई थी ऐसी लाइन, वो 40 रुपये का आया था सर्वशक्तिमान, मुझे भी याद है। यही ऐड था एचडीज, क्योंकि ओरिजिनल रजिस्टर किया गया है। मोटा था बिल्कुल, और अच्छे से लेमिनेटेड था, मोटा कवर था, और यहाँ पे लाइन सी बनी होती थी मोड़ने के लिए। हालांकि मुझे नहीं पसंद आया था, क्योंकि सॉफ्ट कवर के अच्छे से मुड़ जाते हैं ऐसे, और बुक खराब नहीं होती है। हार्ड कवर में क्या जरूर से ज़्यादा मोड़ दो तो फिर खराब हो जाती है बुक वगैरह, तो वह था। पर ये अच्छी रिप्रिंट भी बहुत बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी की है। अब तो टाइम चेंज हो चुका है, ये बुक्स बिग साइज में पब्लिश हो चुकी हैं। मनोज गुप्ता जी ने विध्वंस प्रकाले रेगुलर साइज में पब्लिश की है। कोहराम, ज़लज़ला, सर्वशक्तिमान वगैरह उन्होंने बिग साइज में पब्लिश की है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। निगेटिव्स इसके तो बहुत सारे मैं आपको वीडियो दे भी चुका हूँ। तो निगेटिव्स का तो कहना क्या है, 200 रुपये की पहली बार आई थी, फिर 250 का रिप्रिंट है ये 2019 का। तो कहीं लिखा भी होगा कॉपीराइट वगैरह, 19 का रिप्रिंट है मुझे पता है। और उसके बाद में जो है मनोज गुप्ता जी ने भी इसको 250 में रिप्रिंट किया था, पर थोड़ा उसका मैट फिनिश के पेपर वगैरह थे। तो ये नेगेटिव जो है 160 का था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया, वरना 128 पेज वाले शामिल करना चाह रहा था मैं। तो 160 पेज का पहले बुक थी, और इसके बाद ऐसी बुक एक और आई थी, बाल चरित सीरीज, जो 6 पार्ट की सीरीज थी, उसका लास्ट पार्ट एंड गेम, वो भी 160 पेज का था। तो 160 पेज होना अपने आप में बड़ी बात है। और इसमें अनुपम सिन्हा जी के कलम से वगैरह काफ़ी कुछ था ग्रीन पेज, लेकिन वो कलेक्टर एडिशन में था इसी के, मतलब वो उसका प्राइस भी 200 ही था 2013 में, जिसके ऐड वगैरह इन सब के पीछे बने हुए हैं। लेकिन हुआ क्या था कि मेरे को उसकी कीमत का एहसास नहीं था उस समय। मुझे क्या लगता था उस समय, इतना नहीं था इंसाइट वगैरह, तो मुझे सिर्फ इतना लगा था कुछ बात नहीं यार, ये एक ही बुक है, इसके ऊपर हार्ड कवर है, तो मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था पीछे वो लिखा हुआ कहाँ गया ये वो। तो अनुपम सिन्हा जी ने अपनी काफ़ी जर्नी वगैरह इसमें बताई थी, कैसे इस आइडिया को डेवलप करा, क्या है।
और उन्होंने ये बात भी बताई थी कि मैंने 96 पेज की बुक बनाई, फिर 128 पेज की बुक बनाई और आज देखो मैं ये बुक बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। अनुपम सिन्हा जी अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। तो ये थी चीज़ें, और धीरे-धीरे फिर ये बुक्स बंद हो गई। बंद मतलब आई तो सही, पर प्राइसिंग के चक्कर में उन्होंने फिर उसको पेजेस को रिड्यूस कर दिया। तो प्रोमिसेस को तोड़ने में खैर एक्सपर्ट है राज कॉमिक्स, साफ-साफ लिख रखा था देखो, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था कि पेज 128 रहेंगे, लेकिन नहीं किया, मतलब उसको 96 पेज पे सीमित कर दिया था। तो वो क्या, एक आइडिया जब इंसान डेवलप करता है, कोई भी आर्टिस्ट, तो उसके दिमाग में विजन होता है, फिर उस विजन में फिर सेट नहीं बैठता, तो फिर पहले ना बड़ा प्रेशर होता था अनुपम सर पे। सर्वशक्तिमान में देखो आप, बहुत छोटे-छोटे चित्र होंगे, फ्रेम्स छोटे होंगे और बहुत सारा टेक्स्ट भरा हुआ होगा, क्योंकि उन पे प्रेशर होता था कि ये बुक इतने लिमिट की होनी चाहिए। और एक अनुपम जी ही मेरे को ऐसे इंसान लगते हैं अभी राज कॉमिक्स में, जो जो करंट आर्टिस्ट वगैरह है, कि वो कुछ कर सक मतलब किसी बुक को फिनिश वो कर सकते हैं। बाकी बुक्स फिनिश करना ईज़ी नहीं है। आजकल तो हर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पे भी सीरीज़ निकल जाती है और सीरीज़ कंप्लीट भी नहीं होती है। तो उनका ये क्वालिटी होती थी कि वो जो भी लिमिट दी जाती थी, 128 पेज तो 128 पेज, 64 पेज तो 64 पेज। अब देखो कभी पब्लिशर ने उनको फ्रीडम दिया होगा कि आप ये काम करना यार, जो है नया निकालो। इस भाई सरस्वती मान 2004 में आ गया, तो 2005 की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो उन्होंने चक्कर प्लान कर दिया। फिर 2005 आया तो उन्होंने बोला होगा भाई इसको थोड़ा कर दो ना यार, तो 96 पेज कर दिया उन्होंने। और फिर और भी आई थी चक्र के वर्तमान वगैरह, काफ़ी बुक्स आई थी 5 6 7 में। और 7 के बाद फिर नारायण आए, तो फिर ये सब चीज़ें टूट गई। आजकल तो 128 पेज वाला नहीं, वो बंद हो गई है उस हिसाब से। तो एक अच्छी जर्नी रही है, मतलब ये 96 पेज वाली भी और 128 पेज वाली भी। और आजकल तो राज में देख सकते हैं, पर फिर भी हाँ, अनुपम जी आज भी काम कर रहे हैं। देखो ना, ये अनुपम जी का कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए थे, चाहे नागराज सरबसत्र है, चाहे ये डेजलिंग मनोज ध्रुव की बुक है, इनका भी रिव्यू करना है, करेंगे इसको। तो आई होप आपको ये उसी का पार्ट 2 समझ सकते हैं, कंटिन्यूएशन में ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। 2004 तक काफ़ी बुक से जुड़े हुए थे, तो उसकी मेमोरी अपने आप रह रह का दिमाग में आ जाती है, उन बुक्स को देखते हैं तो फ्लो में आ जाती है, तो अच्छा भी लगता है इनको देखना। इसी के साथ इसमें वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।